गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 17वें अध्याय में भगवान जी ने अर्जुन जी को श्रद्धा के 3 रूपों का वर्णन किया है। राजस, तामस और सात्विक श्रद्धा के बारे में बताया है और कैसी श्रद्धा से किए गए कैसे कर्म का क्या फल होता है यह भी बताया है। आइए कुछ श्लोकों का पाठ करते हैं और समझते हैं भगवान जी ने क्या कहा। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विताः तेषां निष्ठः तु का कृष्णः सत्वम् अहो रजः तमः। श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वभावजा सात्विकी राजसी च एव तामसी च इति तां शृणु। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को तो नहीं मानते परंतु अपनी कल्पना के अनुसार श्रद्धा सहित यजन करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? क्या वे सत्वगुण में है अथवा रजो में है या तमोगुण में है? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, बुद्ध जीव की श्रद्धा उसके गुण के अनुसार सात्विकी, राजसी और तामसी ऐसी 3 प्रकार की होती है। इसके तत्व को सुन। सत्वान रूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयः अयं पुरुषः यः यच्छ्रद्धः सः एव सः। यजन्ते सात्विकाः देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणान् च अन्ये यजन्ते तमसः जनः। हे अर्जुन, जीव मात्र की श्रद्धा उसके अंतःकरण के गुणों के अनुसार होती है। यह जीव श्रद्धामय है, इसलिए यह अपने प्राप्त गुणों के अनुरूप श्रद्धा वाला समझा जाता है। सात्विक मनुष्य देवताओं को पूजते हैं, राजस मनुष्य यक्ष राक्षसों को पूजते हैं और तामस लोग भूत प्रेत गणों को पूजते हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते यह तपः जनः दंभ अहंकारः संयुक्तः काम रोग बल अन्वितः कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां च एव अन्तः शरीरस्थं तान् विधिः आसुर निश्चयान्। जो दंभ और अहंकार सहित रजोगुण, कामना, आसक्ति और बल द्वारा प्रेरित होकर वेद विरुद्ध तप करते हैं और अपनी देह के साथ मुझ अंतर्यामी परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं, उनको तो निश्चित रूप से असुर जान। आहारः तु अपि सर्वस्य त्रिविधः भवति प्रियः यज्ञः तपः यथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। आयुः सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरः हृदयः आहारः सात्विक प्रियः कटु अमल लवण अति उष्णः तीक्ष्ण रूक्ष विताहिनः आहारः राजस्य इष्टः दुःख शोक कामे प्रदः यात यामं गरतसं पुति पर्युषितं च यत् उत्तिष्ठम् अपि च मिथ्यं भोजनं तामसप्रियम्। आहार भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ, तप तथा दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। उनके इस भेद को सुन। आयु की वृद्धि और अंतःकरण की शुद्धि करने वाला तथा बल, आरोग्य, सुख और तृप्ति को देने वाले, रसमय, स्निग्ध, स्थिर रहने वाले तथा हृदय को प्रिय लगने वाले आहार सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, नमकीन, अति गर्म, तीखे, रूखे और दाहकारी भोजन के पदार्थ जो दुख शोक को
रोग को जन्म देते हैं, राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं। बासी खाने से एक प्रहर पहले बनाए गए खाने से नीरस, दुर्गंधमय, उच्छिष्ट और अपवित्र आहार तामस मनुष्य को प्रिय होते हैं। अफल आकांक्षिभिः यज्ञः विधि तिष्ठः यः इज्यते इष्टवयम् एव इति मनः समाधाय सः सात्विकः। अभिसन्धाय फलं धम अर्थम अपि च एव यत् इज्यते भारत श्रेष्ठतम यज्ञम विधिः राजसम। यज्ञों में वह यज्ञ सात्विक है जो शास्त्र विधि के अनुसार फल की इच्छा के बिना कर्तव्य मानकर किया जाता है। परंतु हे अर्जुन, जो यज्ञ किसी लौकिक उद्देश्य के अथवा गर्वपूर्वक दंभाचरण के लिए किया जाता है, उसको तू राजस जान। विधिहीनम असृष्टनम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचनम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तपः उच्यते। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियः हितं च यत् स्वाध्याय अभ्यासनम च एव वाड्मयम तपः उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम आत्मविनिग्रहः भाव संशुद्धि इति एतत् तपः मानसम उच्यते। और जो शास्त्र विधि के विरुद्ध प्रसाद वितरण से रहित वैदिक मंत्र और दक्षिणा के बिना किया जाए, उस श्रद्धा शून्य यज्ञ को तामस कहते हैं। श्री भगवान ब्राह्मण, गुरु और वेदज्ञ पुरुषों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शारीरिक तप है। जो उद्वेग को न करने वाला सत्य, प्रिय और हितकर भाषण है तथा वेदों का नित्य पठन रूप अभ्यास है, वह वाणी का तप कहा जाता है। मन का प्रसाद, सरलता, मौन, आत्म संयम और अंतःकरण की शुद्धि, यह सब मन संबंधी तप हैं। श्रद्धया पर्या तप्तम तपः ततः त्रिविधम नरेः अफलांशभिः युक्तैः सात्विकम परिचक्षते। सत्कार मान पूजार्थम तपः दम्भेन च एव यत् क्रियते यत् इह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। मूढग्रहेण आत्मनः यत् पीडया क्रियते तपः परस्य उत्सादनार्थनं वा यत् तामसम् उदाहृतं। दातव्यम् इति यत् दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च यत् दानं सात्विकं स्मृतम्। लौकिक फल को ना चाहने वाले पुरुषों द्वारा श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए परम श्रद्धा के साथ किए गए इस 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो सत्कार, मान और पूजा के लिए दंभ पूर्वक किया जाता है, वह अनियत और क्षणिक फल वाला तप राजस कहलाता है। जो तप अविवेकपूर्ण हठ के साथ अपनी आत्मा को पीड़ित करते हुए अथवा दूसरों के नाश का अनिष्ट के लिए किया जाता है, वह तामस है। दान देना कर्तव्य है। इस बुद्धि से योग देश काल में सत्पात्र को प्रत्युपकार की इच्छा के बिना जो दान दिया जाता है, वह सात्विक है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तत्तानं राजसं स्मृतम्। अदेश काले यत्तानं अपात्रेभ्यः च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तामसम् उदाहृतम्। परंतु जो दान किसी प्रत्युपकार की आशा से अथवा फल की इच्छा से या क्लेश समझकर दिया जाता है, वह राजस कहा जाता है। जो दान अयोग्य देश काल में
अपात्र को या सम्मान के बिना तिरस्कार पूर्वक दिया जाता है वह तामस है। ओम सत इति निर्देशः ब्राह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणाः तेन वेदाः यज्ञः च विहितः पुरा तस्मात् ओम इति उदाहृतः यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनां तत् इति अनभिसाध्य फलम् यज्ञ तपः क्रियः दान क्रिया च विविधः क्रियन्ते मोक्ष कामाक्षिभिः। ओम तत्सत ये तीनों अक्षर ब्रह्म तत्व के वाचक हैं। इसी नाम से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण वेद और यज्ञ प्रकट हुए थे। इसलिए योगी जन पर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ओमकार का उच्चारण करके ही तप यज्ञ दान आदि सब क्रियाओं को आरंभ करते हैं। तत् इस प्रकार उच्चारण करके यज्ञ तप और दान क्रियाओं को करना चाहिए। इन दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। सद्भावे साधु भावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि यथा सत् शब्दः पार्थ युज्यते। यज्ञ तपसि दाने च स्थितिः सत् इति च उच्यते। कर्म च एव तत् अर्थ्यं सत् इति एव अभिधीयते। अश्रद्धया हुतं ततं तपः तप्तं कृतं च यत् आसत् इति उच्यते। पार्थ न च तत् प्रेत्य नो इह। हे अर्जुन, परम ब्रह्म भक्ति योग रूप यज्ञ के लक्ष्य हैं और सत शब्द से उन्हीं का निर्देश है। ये सत्य स्वरूप यज्ञ तप और दान पुरुषोत्तम श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए ही किए जाते हैं। परंतु हे अर्जुन, परम ब्रह्म में श्रद्धा के बिना किया गया जो कुछ भी यज्ञ दान तप आदि कर्म है वह सब असत है। उसका न इहलोक में न परलोक में ही कोई फल होता है। यहाँ पर 17वां अध्याय समाप्त होता है। 18वें अध्याय में भगवान जी ने गीता का निष्कर्ष कहा है, जिसे हम अगली वीडियो में सुनेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके श्री भक्तमाल जी के चरित्रों को सुनिए और नाम जाप करते रहिए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। कृपया मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।